अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक ऐसी चीज है जो शराब के समान है। जब यह विदा लेती है तो इसे अलविदा कहने का मन नहीं करता, और जब यह होठों को छूती है इसे होठों से जुदा करने का मन नहीं होता। देवदास वह कविता है जिसे हम तब से जानते हैं जब हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की उसी नाम से बंगाली उपन्यास को पढ़ते थे। देवदास 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक महाकाव्य रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित और 1917 के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है। यह तीसरा हिंदी संस्करण है और हिंदी में कहानी का पहला फिल्मी संस्करण है। अपनी रिलीज के समय देवदास बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, जिसका बजट 30 करोड़ था। यह फिल्म 12 जुलाई 2002 को दुनिया भर में रिलीज हुई। यह फिल्म भारत और विदेशों में एक व्यावसायिक सफलता थी, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 1900 के दशक की शुरुआत में सेट की गई है और एक अमीर लॉ ग्रेजुएट के रूप में शाहरुख खान देवदास का अनुसरण करते हैं, जो अपने बचपन के प्यार पारो यानी ऐश्वर्या राय से शादी करने के लिए लंदन से लौटते हैं। हालांकि उनके अपने परिवार द्वारा इस शादी की अस्वीकृति उन्हें शराब के नशे में डुबो देती है, जो उनकी भावनात्मक गिरावट का कारण बनती है, और वे माधुरी दीक्षित द्वारा निभाए गए चंद्रमुखी के किरदार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसकी शरण लेते हैं। इस फिल्म को 2002 में कांस फिल्म फेस्टिवल और 2014 में देवदास सेक्शन और इंटरनेशनल डांस इन इंडियन सिनेमा सेक्शन में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। देवदास ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते, जो पहला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 10 पुरस्कारों का रिकॉर्ड तोड़ती है। जमींदार नारायण मुखर्जी के पुत्र देवदास अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। वह ताज सोनपुर के रसीले गांव में पले बढ़े, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया अपना प्यार पारो के साथ। पारो एक नाटककार घराने की थी। वे एक विशेष संबंध साझा करते हुए बड़ी हुई, जिसमें वे केवल एक दूसरे के लिए ही मौजूद थे। स्थिति और पृष्ठभूमि के सभी मतभेदों के प्रति उत्साही एक बंधन जो कभी नहीं टूटेगा उनके बीच पैदा हुआ। धीरे धीरे वह बंधन प्यार में बदल गया, लेकिन यह अभी भी असुरक्षित था। लेकिन श्रद्धा तब टूट गई जब उनके परिवार ने देवदास को शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। पारो की दुनिया यह जानकर हिल गई थी कि उसका देवा उसे छोड़कर चला जाएगा, और उसने उसकी वापसी और लंबी उम्र के लिए एक दिया जलाया। वर्षों बीत गए और देवदास आखिरकार लौटा। देवदास को पारो की तेजस्वी सुंदरता ने आकर्षित कर लिया और उसे फिर से वापस पाने की लालसा हुई। लेकिन जमींदार नारायण मुखर्जी देवदास के पिता ने पारो की मां सुमित्रा से शादी के प्रस्ताव पर उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। इस बात ने दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा कर दी, और भले ही देवदास ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन केवल विरोध ही आया। अंत में वह पारो से दूर चला गया और उसे एक पत्र लिखा, उसे भूलने के लिए कहा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। और बाद में पारो टूटे दिल के साथ एक अमीर जमींदार भुवन के साथ विवाह कर लेती हैं, जबकि दूसरी शराब के नशे में चूर देव चंद्रमुखी की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। समय के साथ चंद्रमुखी भी देवदास को अपना दिल दे बैठती हैं। दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बंध गया था, क्योंकि वह पारो के लिए अपने अधूरे प्यार के दर्द को
किसी से साझा कर सकता था। दूसरी ओर पारो ने ईमानदारी से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन अपने दिल के अंदर वह एक पल के लिए भी देवदास को भुला ना पाई। देवदास इतना बीमार हो जाता है कि शराब की मामूली खुराक उसे मार सकती है। पारो देवदास से शराब पीने से रोकने का आग्रह करती है, लेकिन देवदास जिद्दी बना रहता है। वह पारो से वादा करता है कि मरने से पहले वह एक आखिरी बार उसके घर आएगा। अपने इसी वादे को पूरा करने मृत्यु के कगार पर देव पारो के घर जाता है। पारो हवेली से गुजरती है, उस तक पहुंचने का प्रयास करती है। अपनी आखिरी सांस के साथ देव पारो का नाम फुसफुसाता है। उसी समय पारो ने जो दीपक जलाया था वह हमेशा के लिए बुझ जाता है। क्लाइमैक्स शायद फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। देवदास अपनी अंतिम सांस ले रहा है, फिर भी एक चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि पारो अपने देव से मिलने के लिए दौड़ती है। यह कहानी आंखों के लिए एक दावत रही है। सिनेमेटोग्राफी शानदार और वेशभूषा भी काफी शाही दिखाई दी। संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित यह प्रेम कहानी काफी भावुक कर देने वाली, स्पष्ट रूप से देवदास कला और दिल का काम है। अपने प्रचार, भव्यता, पैसे, खून, पसीने, संगीत, त्रासदी के लिए देवदास एक व्यावसायिक विजेता फिल्म है। देवदास 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली सबसे महंगी फिल्म रही है और संगीत इस्माइल दरबार, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल जैसे कलाकारों की मदद से पेश किया गया, जिसे काफी लोकप्रिय शास्त्रीय स्वर उन नृत्यों से निरंतर होता है जो शानदार ढंग से कोरियोग्राफ किया जाता है। वही क्या एक बार फिर इस अद्भुत प्रेम कहानी को नए सिरे से निर्माण करने जा रहे हैं निर्देशक संजय लीला बंसाली। कौन होगी इस बार पारो के किरदार में और कौन होगा देवदास, और किस पर इस बार हरा रंग डाला जाएगा? हमें अपने राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।